हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी हाउ टू स्टार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, चाहे आप केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, फ्लूइड मैकेनिक्स एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें समझ नहीं आता है कि हम कैसे फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करें। स्पेशली जो डिप्लोमा स्टूडेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि ये काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। स्पेशली मैथमेटिक्स का रोल बहुत बड़ा है इस सब्जेक्ट में। तो आज मैं आपको गाइड करने वाली हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, माय नेम इज लामिया नसीम एंड आई एम अ फ्लूइड मैकेनिक्स फैकल्टी इन सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से गाइड कर सकती हूं इस सब्जेक्ट के लिए। जो भी मैं आज आपको बताऊंगी, अगर आपने उस चीज को फॉलो कर लिया तो ये आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। इसी के साथ इसका कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूं इसके सिलेबस को लेके। तो आप देख सकते हो काफी वास्ट सिलेबस है, फ्लूइड प्रॉपर्टी से लेकर डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस तक आप देख सकते हो। हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस पढ़ते हैं, फ्लूइड स्टैटिक यहां पर पढ़ी जाती है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं, बुओयंसी एंड फ्लोटेशन का कंसेप्ट हो गया, ठीक है, बुओयंसी एंड फ्लोटेशन हो गया, फ्लूइड काइनेमैटिक्स हो गया, मोमेंटम एंड मोमेंटम इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन हो गया, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप, बाउंड्री लेयर, ड्रैग एंड लिफ्ट एंड डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस। ये जो मैंने चैप्टर्स का सीक्वेंस लिखा है, एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में आपको सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए, क्योंकि पहले आप प्रॉपर्टीज को फील करते हो, उसके बाद आप रुके हुए फ्लूइड की स्टडी करते हो, फिर आप चलने वाले फ्लूइड की, मतलब फ्लूइड जब फ्लो हो रहा है उसकी स्टडी करते हो, मगर फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हो। मगर जैसे ही आप एनर्जी एंड एनर्जी इक्वेशन तक पहुंचते हो, आपका फ्लूइड फ्लो भी हो रहा होता है, उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस होते हैं हम उसकी स्टडी शुरू करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट सीक्वेंस। अगर आप एफएम शुरू करोगे तो आपको एग्जैक्टली यही सीक्वेंस फॉलो करना है और यही आपका पूरा सिलेबस है। ये जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है, 80 घंटे से भी ज्यादा, जब मैं अशोका बैचेस में पढ़ाती हूं 80 घंटे से भी ज्यादा मैं इसमें देती हूं, ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाओ। सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन चीजों पर इनिशियल लेवल पर आपको फोकस करना है। हम जब शुरू करते हैं कोई भी सब्जेक्ट, काफी एक्साइटेड होते हैं, हमें लगता है फैकल्टी को भी फॉलो करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करेंगे। बट फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सबसे पहले बेस बिल्ड करना है। उसके लिए टीचर मोर देन सफिशिएंट है। आप सबसे पहले टीचर पर फोकस करो, जो भी वो पढ़ा रहा है एक अच्छा टीचर चूज करो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, और जो भी वो पढ़ा रहा है उसको अच्छे से समझते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि सिलेबस बहुत बड़ा है, इसके रिवीजन में भी खूब टाइम लगने वाला है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे पीछे का भूलते जाओगे, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो नोट्स बनाना कंपलसरी है। फिर आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर फोकस करना है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, सपोज कर लो 2 टॉपिक 3 टॉपिक आपने एक दिन में कवर करे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी ही है। क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सिर्फ थ्योरी से आप अपना एक जो लेवल है वो नहीं बना सकते। आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कह सकते हैं सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जब तक आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन नहीं हो पाएगी। तो आप टीचर पर फोकस करो, नोट्स बनाओ, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको इस वजह से सजेस्ट कर रही हूं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट बड़ा है। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, रॉन्ग क्वेश्चंस आपने चूज कर लिए, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 80 घंटे से ये बढ़ के 150 घंटे तक चला जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करोगे तो साथ ही साथ जैसे जैसे आप प्राइमरी लेवल पर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे होगे, आपको आइडिया भी लगता जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एक लेवल कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद आप टेस्ट के क्वेश्चन या किसी अदर प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक से हमें कम प्रैक्टिस करनी है। ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई कि टीचर से पढ़ो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ। ये तो आपको भी पता होता है। मैं कुछ और चीजें आपको बताने की कोशिश करती हूं, दैट इज योर प्री रिक्विसाइट नॉलेज। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू करने जा रहे हो, आप डायरेक्टली पहले चैप्टर पर जंप नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको फेज 0 बनाना पड़ेगा। इस फेज 0 में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है? बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मैटर्स की। मैटर्स क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास,
ठीक है, दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस मैटर हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप एक चैप्टर पढ़ते हो अपने 9 से 12th क्लास तक, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ चैप्टर आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को कंप्लीट करके जाओगे तब जाके आपको यहां पर जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपको मोमेंटम और प्रेशर से रिलेटेड काफी सारी जानकारी हो चुकी होगी। देन बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे बढ़ते हो बहुत सारी मैथमेटिक्स का यूज है। स्पेशली मैं आपसे बोलूंगी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो, आप फ्लूइड मैकेनिक्स कभी लाइफ में समझ नहीं पाओगे। आपको फ्लूइड मैकेनिक्स सिर्फ और सिर्फ कहां तक समझ आएगी बताऊं? सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स आपको यहां तक समझ आएगी, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन तक। इसके बाद का जितना भी कंसेप्ट है ज्यादातर मैथमेटिकल कंसेप्ट है। आप डिफरेंशिएशन करोगे, आप इंटीग्रेशन करोगे, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन भी करने वाले हो, तो सबसे पहले आप ये बेस बना लो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है, बेसिक नॉलेज ले लो आप फोर्सेस की, कि फोर्सेस कैसे लगते हैं, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कैसे लाइन ऑफ एक्शन पर हम फोर्सेस को आगे पीछे कर सकते हैं। जब आप इतनी नॉलेज ले लोगे देन आपका फेज 1 शुरू होगा। आप समझ पा रहे हो? सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझो। अगर सब्जेक्ट सीखना है तो ये प्राइमरी बेसिक चीजें करनी पड़ेंगी। मैम कहां से कर सकते हैं? मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है बेसिक मैथमेटिक्स की, जिसमें मैंने 14 लेक्चर्स आप लोगों को दिए हैं। ये सारी चीजें आप वहां से सीख सकते हो। उसके बाद आप फेज 1 शुरू करोगे, आप फैकल्टी के लेक्चर से फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू करोगे। उसके बाद आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, जैसे कि मैंने बोला प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर्स आप सॉल्व करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आप शुरू कर दो। जैसे जैसे आपके 1-2 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तीसरे चौथे चैप्टर पर आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने लगो, ताकि आपका पहला दूसरा जो चैप्टर है उससे आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो टेस्ट की मदद से। फिर कंप्लीट द इंटायर सिलेबस, आप फेज 1 में अपने इंटायर सिलेबस को कंप्लीट करो। ये लेवल 1 की अंडरस्टैंडिंग में आपको बता रही हूं, फेज 1 की अंडरस्टैंडिंग आपको बता रही हूं। इतना जब आप कर लोगे तो आप ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व करने लगोगे। 20% क्वेश्चन फिर भी आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो हमें 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। अब जब आपका फेज 2 शुरू होगा, जिसमें आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे। जब रिवीजन करोगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। फिर से आप सोचोगे कि मैम ने वो चीज जो वहां पर ले ली थी क्यों ले ली थी, ये फोर्स की वैल्यू यहां ऐसे कैसे रख दी थी। यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन सम टॉपिक्स, नॉट होल सब्जेक्ट। कुछ टॉपिक्स में आपको लगेगा कि हाँ अभी भी मुझे इसमें थोड़ा और रिफाइनमेंट की जरूरत है, देन आप फैकल्टी से कंसल्ट करो और उस चीज को क्लियर करो। अगर फैकल्टी से कंसल्ट नहीं करना है, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर लो। हमेशा ध्यान रखो स्टैंडर्ड बुक जो है वो फेज 0 फेज 1 में कभी काम नहीं आती, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगी, आपका लेवल ही 0 है और 0 लेवल पर स्टैंडर्ड बुक समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप यहां पर जब फेज 2 आपका शुरू होगा देन यू कैन फॉलो स्टैंडर्ड बुक, नॉट फॉर द होल सब्जेक्ट। सिर्फ वही टॉपिक्स के लिए यूज कर सकते हो जिसमें आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो। आपको और रिफाइनमेंट मिलेगा, आप और बेहतर तरीके से सब्जेक्ट सीखोगे। देन मेक शॉर्ट नोट्स। मैंने यहां पर देख सकते हो जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो कहीं पर भी शॉर्ट नोट्स आपको नहीं बोला कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, आप खुद ही चीजें सीख रहे हो। जब आप खुद ही सीख रहे हो, आपको खुद ही एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की कनेक्टिविटी के बारे में नहीं पता है, आप कैसे शॉर्ट नोट्स बना लोगे? आप नहीं बना सकते शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो जब आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन गए, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया फ्लूइड मैकेनिक्स का। जब आपका फेज 2 शुरू होगा और रिवीजन का प्रोसेस चल रहा होगा, तब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, क्योंकि आपको पूरे सब्जेक्ट का भली भांति आइडिया है। आपको पता है कहां से क्या चीज निकाल के किधर कनेक्ट करके शॉर्ट नोट्स में पुट करनी है, इस बात की जानकारी आपके पास आ चुकी है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसके बाद गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और इसको सॉल्व करने के लिए आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में भी आपको गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ दीज आर सम गुड बुक्स, जैसे कि आप पीवाईक्यू करने के बाद ईएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगा सकते हो। प्रीलिम्स के क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल हैं, आप जब उसको सॉल्व करोगे आपको बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो फेज 0 में आपको कुछ नहीं पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड, इतनी नॉलेज आप गेन करो। फेज 1 में आप सब्जेक्ट कंप्लीट करो और फेज 2 में उसको आप थोड़ा सा और रिफाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्या मैम कुछ अच्छी किताबें हैं जो मैं फेज 2 के टाइम पर फॉलो कर सकता हूं? डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हो। एक बुक है सेंजल। ये जो सेंजल बुक है इसमें
कंसेप्ट वाइज अगर आप देखोगे वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको गिवन है, आप फॉलो कर सकते हो। बट बीइंग अ बिगिनर कई बार क्या होता है, हमें बुक की लैंग्वेज समझ नहीं आती है। आप चाहते हो कि मैम कोई ऐसी बुक दो जिसमें कंसेप्ट भी समझ आ जाए, लैंग्वेज भी इजी हो, तो आप फॉलो कर सकते हो मोदी एंड सेठ फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में चीजें लिखी हैं, जब आप पढ़ोगे आपको बहुत मजा आएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज है, ईएससी प्रीलिम्स है, इसी के साथ साथ और भी काफी सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, आरआरबी जेई के मिल जाएंगे, आईएसआरओ के मिल जाएंगे, आप इनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट जैसे कि यहां पर आपने जब प्रॉब्लम फेस करी ना टॉपिक में, उसके लिए मैं किताब बता रही हूं। और अगर आप जैसे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बीटेक के स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि भाई मुझे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाने, या आप चाहते हो कि मुझे एसएससी जेई मेंस के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, तब आप कल्पक जैन फॉलो कर सकते हो। दिस बुक इज गुड फॉर द न्यूमेरिकल्स बट नॉट गुड फॉर द थ्योरी। थ्योरी इसमें अच्छी नहीं दी हुई है, इसमें थ्योरी बहुत ही बढ़िया दी हुई है, इसमें थ्योरी तो अच्छी है बट लैंग्वेज आपको थोड़ी स्टैंडर्ड मिलेगी। अगर आप पढ़ते हो, आप समझ जाते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज मोदी एंड सेठ एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके लिए हमेशा से ओपन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, पूरे इंटायर सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हो। अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये अप्रॉक्सीमेटली 26 से 28 नंबर आपको दे के जाएगा, और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट 10 से 13 नंबर तक आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से मिलने वाले। सो यू कांट इग्नोर दिस सब्जेक्ट, ट्राई टू स्टार्ट प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच, मैं मिलूंगी आपसे किसी अनदर वीडियो में।